बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का पीपीए का पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी आसान था एंड आई एम श्योर यू वर ऑल बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये अच्छा हो गया पेपर। तो आज उसका सोल्यूशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि आपने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन वो ठीक है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी ईजी स्क्रू गेज में से है एज एक्सपेक्टेड। राइट द आंसर्स। नंबर वन इज व्हाट इज meant by the least count. So least count is the smallest measurement that can be taken by any instrument. तो ये इसकी पहले आपने डेफिनेशन लिखनी थी और उसके बाद कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो ये सामने डायग्राम में जो लीस्ट है हमारे पास स्क्रू गेज, इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 है, इसको 50 से डिवाइड करें तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 50 विच कम्स आउट टू बी 0.01 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट इज यूज द फिगर टू कैलकुलेट द जीरो एरर। तो जीरो एरर यहाँ पे 2 डिविजन्स का था, लेकिन आपने डिवीजन नहीं लिखनी, आपने उस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है 0.01 मिलीमीटर के साथ। तो आपका जीरो एरर जो है ये आता है 0.02 मिलीमीटर, ये पूरा लिखना है और साथ इसके लिखना है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। जैसे मैंने बताया था कि जीरो अगर इंडेक्स लाइन से नीचे हो तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। नेक्स्ट रीडिंग्स जो डायग्राम के ऊपर आ रही है वो देखकर, तो 5 मेन स्केल पर रीडिंग है तो मेन स्केल रीडिंग की जगह हम 5 लिख देंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग बस 13 इन द डायग्राम। 13 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.13 और दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 5.13 मिलीमीटर्स। अब ये जो 5.13 मिलीमीटर्स है इसमें से वही जीरो एरर जो ऊपर ऊपर हमने देखा है 0.02 उसको हम माइनस कर देंगे। दिस कम्स आउट टू बी 5.11 मिलीमीटर्स। उसके बाद हमने इसका हाफ करके रेडियस निकालना है। 5.11 को हमने हाफ करना है। इसको हाफ करें तो ये आता है 2.555, लेकिन क्योंकि हमारे डायमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसको हमने राउंड ऑफ करना था। तो राउंड ऑफ करके इसका आंसर आप लिखेंगे 2.56 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वॉल्यूम के लिए 4.3 पाई आर क्यूब, इसमें वैल्यूज पुट करके इसका आंसर देखते हैं हम कितना आता है। ये आ रहा है 69.87, 69.87। अगेन इसको भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं और ये आंसर होगा 69.9 मिलीमीटर क्यूब। के साथ यूनिट मिलीमीटर क्यूब होगा, यूनिट जरूर लिखना है इनके साथ, यूनिट के बगैर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस नहीं करते। सेक्शन बी, ये भी आसान सा प्रैक्टिकल आया रेजोनेंस वाला। वैल्यूज देखें लिखी हुई आपके सामने। L1 इज 15.8, 15.8 में आपने प्लस करना है 0.3 इंटू डी। ये हमने कल डिस्कस किया था लाइव स्ट्रीम में कि ये इंटरनल डायमीटर होता है। अब वो भी आपको गिवन है, आपने उसका यूनिट भी चेंज नहीं करना, आपने जस्ट 0.3 को इंटरनल डायमीटर जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई करना है तो 0.9 आ जाता है। 0.9 को आपने ऐड कर देना था 15.8 के साथ, तो 15.8 और ये ऐड हो जाए तो 16.7 बस टोटल लेंथ आ जाए 16.7 सेंटीमीटर्स। ऊपर यूनिट लिखा हुआ है। अब इसको लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, 16.7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये 66.8 आ जाएगा, 66.8 और फिर v इक्वल टू एफ लेमडा के लिए इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें विच इज 512। दिस कम्स आउट टू बी 34,202, राउंड ऑफ करके 34,202 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में भी उसी तरह हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 16.7 है, 16.7 में हमने प्लस कर देना है 0.9 जो कि 0.32 डी था। दिस कम्स आउट टू बी 17.6, तो ये कॉलम है 17.6। नेक्स्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 70.4, 70.4 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी विच इज़ 480 इन दिस सिचुएशन, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 33,792, 33,792 सेंटीमीटर पर सेकंड। एवरेज के लिए दोनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट किए हैं इनको प्लस कर देंगे, तो इसमें 34,202 हम ऐड कर देंगे और फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यू विल गेट एन एवरेज वैल्यू ऑफ 33,997। सो 33,997 ये एवरेज स्पीड है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। और यूजिंग द फॉर्मूला वी टी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 61t, इसमें ये वाली वी नॉट पुट करनी है 33,200 वाली। तो 33,200 में आपने ऐड करना है 61
times the temperature which is also given in the question 20 degrees. So 61 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1220 आता है. 1220 को आप ऐड कर दें 33,200 में, तो you'll get 34,420 your answer. 34,420. और अब परसेंटेज एरर के लिए इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है एवरेज स्पीड वाली और जो VT की वैल्यू है, इनका डिफरेंस पहले ले लेंगे. तो हम 34,420 में से माइनस कर देंगे 33,997 को, 423 आ जाता है. और 423 को आप डिवाइड कर देंगे VT से. VT की वैल्यू 34420 है. 34420 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो you'll get the percentage error of 1.23. ये आपका परसेंटेज एरर है 1.23%. नेक्स्ट दो आसान सी डेफिनेशंस थी. एक रेजोनेंस की डेफिनेशन है और दूसरी स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन है. तो रेजोनेंस कब होता है कि जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक नेचुरली वाइब्रेटिंग बॉडी को एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है वो ऑसिलेट करवाए और उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाए. देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. तो इस फेनोमेनन को हम रेजोनेंस कहते हैं. तो हम कहेंगे कि व्हेन द frequency कह ले, when the frequency of an applied periodic force on a body is equal to the natural frequency the body vibrates with large amplitude. वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है. आपकी जो बुक में आपने वो लिख दी है वो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी. ठीक है, तो ये डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होती है, तो एज लॉन्ग एज आपने सही वाली लिखी हुई है तो ठीक है. स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये याद रखिए, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड एक चीज़, इन ऑपोजिट डायरेक्शन दूसरी चीज़. सुपरपोज stationary waves are formed. Next is why lambda equals to 4L is used because the resonating length जो हमने फाइंड आउट की, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था वैसे. resonating length L is the distance between a node and anti-node. बल्कि आप सिर्फ ये भी लिख दें कि L इक्वल्स टू लेमडा ओवर 4 है, सो लेमडा इक्वल्स टू क्या आता है 4 है. तो ये पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. आई होप कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से कर लिया है. अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं केमिस्ट्री की भी वर्कशीट्स ऐड कर देता हूँ और बायोलॉजी की भी और कंप्यूटर की भी जो मेरे पास मौजूद हैं, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ. तो आप उनको भी डाउनलोड करके उनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उन तमाम पेपर्स में. बेस्ट ऑफ लक. लव यू. अल्लाह हाफिज़.